वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे जर्नल स्टडी ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग होता है वह ग्राम पंचायत होता है। और भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से हुई थी। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वह डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। जूट सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होती है? भारत में जूट का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, जैसे बाजरा या सरसों। मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसमें जैसे सोयाबीन और चना। गुजरात जो है इसमें मूंगफली और कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? भारत में जो मानक समय रेखा है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी से गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के टोटल 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। और इसे 82.5 डिग्री कहा जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ? इसका जो मुख्यालय है वह देहरादून में है। और जयपुर जैसे है इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। भारत में पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है यह कोलकाता में है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है यह इलाहाबाद में है, अहमदाबाद में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वह कैस्पियन सागर है। और विश्व में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वह सुपीरियर झील है। और विश्व की सबसे गहरी जो झील है वह बैकाल झील है। और चिल्का झील है जो एक लैगून झील है जो भारत के उड़ीसा में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है वह क्या है? तो 38 डिग्री समांतर है। 49 डिग्री जो समांतर है यह कनाडा और यूएसए को अलग करती है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ्स या पाकिस्तान और भारत के मध्य है। वायुमंडल में किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ओजोन जो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में मूलाभ मेघ का निर्माण भी होता है। और समताप मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और आयन मंडल में रेडियो, टेलीविज़न, रडार, टेलीफोन और संचार आदि की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं इससे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो रोलिंग प्लान था, यह रोलिंग प्लान 1978 से 83 के बीच, और इसका जो प्लान तैयार किया था गुन्नार मिर्डर के द्वारा तैयार किया गया था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। और 1968 में सर हरगोविंद खुराना को मिला था कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था। और 1913 में साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। चंद्रमा के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में जो समय लगता है वह लगभग कितना है? वह समय लगता है 1.3 सेकेंड। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड। और सूर्य से पृथ्वी का जो प्रकाश सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आता है उसे 16.6 सेकेंड या 8 मिनट लगता है। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा कर रहा है? तो सूर्य जो परिक्रमा कर रहा है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से कर रहा है। और पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है वह 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रही है। और अपने अक्ष पर जो पृथ्वी पूर्व से पूर्व की ओर घूमती है वह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वह कांगो या जायरे नदी है। कौन सी नदी है? कांगो या जायरे। लिम्पोपे नदी या मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो माही नदी है
माही नदी, माही नदी जो है, माही नदी कांगो या जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो बनाती है वह मिसिसिपी मिसौरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, इसका जो सबसे गहरा गर्त है वह मेरियाना गर्त है और मेरियाना गर्त की जो गहराई है 11,022 मीटर है। और सुंडा गर्त या हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है और इसकी गहराई 8182 मीटर है। प्यूरिटो रिको गर्त, यह जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, इसकी गहराई 8392 मीटर है। यूरेशियन बेसिन जो है यह अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, इसकी गहराई 5450 मीटर है। पारद वायु दाबमापी के आविष्कार हैं, इसके जो आविष्कारक हैं वह टारसौली हैं। लुसियन विडाई के द्वारा निद्रव्य वायु दाबमापी की खोज की गई थी और एल्डरसन सेल्सियस के द्वारा सेल्सियस थर्मामीटर की खोज की गई थी और डी सेंसर के द्वारा आर्द्रता मापी की खोज की गई थी। केस आर्द्रता मापी की खोज की गई थी। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो क्यूरेशियो और अलास्का ये दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं और ये दोनों प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने किलोमीटर पर पाई जाती है? तो जो नाइट्रोजन पाई जाती है वह 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर तक ओजोन पाई जाती है। 32 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और 16 से 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन पाई जाती है। एशिया में सर्वाधिक जलविद्युत विकास किस देश में हुआ है? सर्वाधिक जलविद्युत विकास जापान में हुआ है और प्राकृतिक रबड़ का जो विकास हुआ है थाईलैंड में हुआ है और टिन का विकास मलेशिया में हुआ है और विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला जो देश है वह भारत है। भूसंतति का सिद्धांत किसने दिया? यह जो सिद्धांत दिया था भूसंतति का सिद्धांत, यह जो दिया गया था कोबर के द्वारा दिया गया था। जेफ्रीज के द्वारा तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया गया है और महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली के द्वारा दिया गया है और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है यह वेगनर के द्वारा दिया गया है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट जो स्थित है यह कंबोडिया में स्थित है और अंकोर वाट जो है यह हिंदू मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है, हिंदू मंदिर है और यह जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में बनवाया गया था। कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी जो स्थित है यह इक्वाडोर में स्थित है और कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और इसमें अंतिम बार जो उद्गार हुआ था वह 1942 में हुआ था। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।